अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D2 एक्सरसाइज, सॉरी माफ़ कीजिएगा, D3 8th एडिशन चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2C और 2D सिमिलर है। उन्होंने मिसप्रिंटिंग कर दी 2D को 2C को 2D लिख दिया। द ग्राफ ऑफ y इज़ इक्वल्स टू x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के हैज़ अ मिनिमम पॉइंट। मिनिमम पॉइंट का मतलब ये है कि ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। और मिनिमम पॉइंट हमारा उन्होंने हमें दिया है -1/2 और 3/4, ठीक है। तो आप जानते हैं कि ये वाला हमारा h होता है जो कि लाइन ऑफ सिमेट्री का होता है, बिल्कुल ठीक है, कर्व के बीच से जो लाइन गुजरती है। और k जो है हमारा वो y एक्सिस का होता है, ठीक है ना। ये x एक्सिस की लाइन होती है, ये y एक्सिस की हमारी। तो बेसिकली हमारे पास h और k के तो वैल्यूज़ दे दिए, और उन्होंने यही कहा था ऑप्शन नंबर 1 में कि स्टेट द वैल्यूज़ ऑफ h एंड k। तो h हमारा -1/2 है, k हमारा 3/4 है, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी की। ये डिटेल वाला था नहीं, बहुत छोटा सा था, इसलिए मैंने इसको फ़ौरन से ख़त्म कर दिया। कहते हैं हैंस स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के इंडिकेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। अच्छा चले, एक पॉइंट तो मुझे मिला हुआ है। इक्वेशन है मेरे पास y इज इक्वल्स टू x माइनस एच की जगह लिखूँगा मैं अब -1/2। अच्छा, अब चूँकि बेसिकली हमारे पास माइनस में है तो हम 1/2 ही लिखेंगे, और के जो है हमारे पास वो 3/4 है। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम जब इसे करते हैं तो h का जो आंसर है वो नेगेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, सही है। h का आंसर मेरा -1/2 था, तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा मेरा, ठीक है। बेसिकली देखो, अगर हम इसमें इक्वेशन में पुट करते हैं इस तरह से, h का आंसर है -1/2, ठीक है, सही है। तो ये क्या हो जाएगा अल्टीमेटली x माइनस माइनस प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, सही है। अच्छा, ये हमारी इक्वेशन बनी है, सही है। अब हमें 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। सबसे पहले लेना है मुझे व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, सही है। अगर मैं x को 0 रख भी देता हूँ तो 1/2 का जो स्क्वायर आएगा, चलो प्रॉपर तरीके से करते हैं। x की जगह 0 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4, ठीक है। तो 0 प्लस 1/2 रहेगा, और 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3/4। ओहो, लाइक फ्रैक्शंस हैं, तो 3 + 1 4 हो जाएगा, और y इज इक्वल्स टू 1 हो गया, ठीक है। तो पॉइंट्स क्या, अगर यहाँ पर x और y का पॉइंट क्या आया, x का अगर 0 रखा तो y मेरा 1 हो गया, सही है। अच्छा, अब दूसरी दफ़ा आप क्या रखते हैं, व्हेन y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब y इज इक्वल्स टू 0 सॉल्व नहीं हो सकेगा, ठीक है, बताता हूँ उसकी रीज़न। y इज इक्वल्स टू 0 x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। अब ये प्लस का 3/4 वहाँ जाएगा तो नेगेटिव का 3/4 हो जाएगा, और नेगेटिव 3/4 का स्क्वायर रूट सॉल्व होता नहीं है, ठीक है, सही है ना। तो हमारे पास इसके जो रूट्स हैं वो डिफरेंट आएंगे थोड़े से। अब हम इसको स्केच करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मुझे एक पॉइंट ये मिल गया x का 0 और y का 1, और एक पॉइंट मुझे यहाँ पर ये मिला हुआ है -3 -1/2 और 3/4, ठीक है। मैं इसे एरेज करता हूँ जो मैंने सोल्यूशन किए, और मैं यहीं पर आपको इसका ग्राफ भी बनाकर दिखाता हूँ। सॉरी, पॉइंट नहीं मिटाना था मुझे ये। अच्छा जी, पॉइंट ये है। अच्छा जी, अगर मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ, अच्छा जनाब, तो सबसे पहले तो हमने एक लाइन ले ली, और उसके बाद x एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। 0 अंदाजे से 1, अंदाजे से 2, अंदाजे से 3, अंदाजे से 4, -1 एस्टिमेट करके, ठीक है, -2 सिमिलर गैप, सही है। इस तरह से 1 और 2 और 3, और -1 और -2 और -3, ठीक है। अच्छा, पहला जो पॉइंट है हमारा -1/2 का मतलब होता है -0.5, ठीक है। तो ये मेरा अगर -0.5 है तो ये यहाँ पर होगा, ठीक है। और 3/4 का मतलब होता है 0.75, तो ये यहाँ से यहाँ होगा करीब करीब, ठीक है ना। तो हम इसे क्रॉस लगाएंगे, हमेशा पॉइंट नहीं लगाते कभी भी, ठीक है। दैन इसके बाद हमारे पास x का 0 और y का 1 आएगा, ठीक है।
एक्स का 0 और वाई का 1। एक्स का 0 मतलब ना तो राइट पे ना तो लेफ़्ट पे, और वाई का 1 हमारे पास यहाँ पर आएगा, सही है। एक मैंने यहाँ क्रॉस लगा दिया, ठीक है। और ये जो मेरा पॉइंट था ये वाला, ये मेरा मैक्सिमम और मिनिमम था, ठीक है, यानी कि मिनिमम पॉइंट था और यही मेरा लाइन ऑफ सिमेट्री भी होगा। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि यही हमारा पॉइंट ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री भी होता है। तो इसी से हमारा जो कर्व है वो राइट या लेफ़्ट हमें समझाएगा। अब अगर मैं कर्व बनाता हूँ तो कर्व मेरा कुछ इस तरह से बनेगा कि अगर मैं यहाँ से कर्व लेकर आता हूँ तो बिल्कुल सिमेट्रिकल ऑर्डर में बनेगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। इन दोनों पॉइंट से टच होता हुआ गुजरना है इसने, ठीक है। और यहाँ का डिस्टेंस ब्लू वाली लाइन से और यहाँ का डिस्टेंस कोशिश करना है सिमिलर हो, सही है, सेम डिस्टेंस आए दोनों तरफ से, सही है। अच्छा, थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि अगर हम y0 रखेंगे तो x का हमारा आंसर नहीं आएगा ना, वो यूँ आ गया था ना मेरे पास आंसर -3/4 स्क्वायर रूट के अंदर और इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट के अंदर x + 1/2 का होल स्क्वायर। मैंने आपसे कहा था कि नेगेटिव का स्क्वायर रूट आपके पास इमेजनरी आ जाएगा। तो अब अगर आपके पास y के आंसर आया ही नहीं था, x का आंसर आया ही नहीं था, तो इसका मतलब ये था कि x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो आप देखें कि ये x एक्सिस से कितना ऊपर की तरफ को गया है, ठीक है, लेकिन y एक्सिस से ये टच हुआ है, सही है। तो ये जो हमारे पास पीछे शायद क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 के अंदर भी कुछ ऐसी कंडीशन आई थी कि हमारे पास x एक्सिस पे टच नहीं हो रहा था और मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट भी हमारा यहाँ पर इसमें हमें मिल गया, ठीक है। बस दैट्स इट, से ज़्यादा इसमें और कुछ चीज़ नहीं है। अच्छा, इन्होंने एक सेकंड मेरा सवाल पढ़ा नहीं पूरा, मैंने कह रहे थे क्या, स्केच द ग्राफ कर दिया इंडिकेटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफ विद द वाई एक्सिस। वो वाई एक्सिस के मैंने यहाँ पर ये बता दी थी कि x के 0 पे और y के 1 पे इंडिकेट करेगा, ठीक है, सही है, मैंने बिल्कुल सही कर दिया। चलें जी, इसको यहाँ वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे बाद में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।